तो शुरू करते हैं प्राइस एक्शन का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, प्राइस एक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। यह बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ठीक है, टेंशन आपको एकदम चार्ट देखना एकदम बहुत अच्छे से आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए चार्ट के बारे में। लेकिन मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँगा। कैंडल क्या होती है, फिर पैटर्न्स क्या होते हैं, कब कौन सा यूज करना चाहिए। इससे पहले रिस्क रिवॉर्ड वाला जो मैंने वीडियो बनाया है वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता रहेगा कि किसी भी पैटर्न में कब एंट्री लें, कितना रिस्क रिवॉर्ड डालें, क्या कैसे है, कि हमारे फेवरेबल ट्रेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तक वो हमें नहीं समझ में आएगा। तो प्राइस एक्शन को हमको उस हिसाब से करना है कि हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ठीक है समझ जाएं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब बेसिक से एडवांस का मतलब ये क्या है, आपको पता है, आप यूट्यूब पे जाओ या कहीं भी जाओ, प्राइस एक्शन के बहुत सारे कोर्स मिलते हैं, लेकिन कहीं भी आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि कब कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत लोग कंफ्यूज ही रहते हैं पढ़ने के बाद भी, प्राइस एक्शन में क्या आता है, आता ही नहीं उनको। प्राइस एक्शन एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, यही नहीं पता होता है। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा, जीरो से लेके हीरो तक। ठीक है, कि आप चार्ट देख के बता दोगे कि क्या करना है। ठीक, तो सबसे जैसे सेल इज़ द यूनिट ऑफ द लाइफ ना, वैसे ही शुरू करते हैं। कैंडल स्टिक इज़ द यूनिट ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, तो कैंडल स्टिक के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, कैंडल क्या होती है। पहली बात तो मार्केट में कोई चीज़ होती नहीं। जैसे मान लीजिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो जैसे प्राइस ओपन होता है ना, एक डॉट होता है कि मतलब खरीदारी हुई, बिकवाली हुई। उसके बाद ऐसे ऐसे खरीद रहा बेच रहा, कोई खरीद रहा कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा कोई बेच रहा कोई, ऐसे 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 ये टिक डेटा ऐसे होते हैं। ठीक है, खरीद रहा बेच रहा खरीद रहा बेच रहा खरीद रहा बेच रहा, ऐसे प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करते 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 ये टाइम पीरियड क्लोज हो गया, ये क्लोज है। ठीक है, सो चलो क्लोज थोड़ा नीचे करते क्योंकि कैंडल बनाने में थोड़ा हमें आसानी रहेगी। खरीदना बेचना चल रहा है, अब ये प्राइस क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हुआ ओपनिंग। अब ये क्या मार्क करोगे आप, हाई, ये क्या मार्क करोगे लो, ये क्या मार्क करोगे क्लोज। अब इनको कनेक्ट करने के लिए चलो मान लो ऐसे पहले बार चार्ट बनाते हैं, ओपन लो फिर क्लोज। ये क्या है ओपन, ये क्या है क्लोज, ये क्या है लो, ये क्या है हाई। अब इसको कैंडल में कन्वर्ट करो, तो ओपन और क्लोज को हमें मिलाना है। ठीक है, ओपन और क्लोज को मिला देना है, ये मिल गया हमारा ओपन क्लोज, और लो मार्क कर देना है, विक बना देना है। ठीक, ये हो गया। अब ये जो है ये क्या है, इसे कहते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी हो गई है। और ये क्या है, विक हो गई। ठीक, ऊपर की विक को अपर विक, नीचे की विक को लोअर विक। और ये क्या है, लो है, और ये क्या है, उस टाइम पीरियड का हाई है। ठीक, ये हो गया कैंडल का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है। और ये क्या है, वो 5 मिनट 1 मिनट या जितने भी टाइम पीरियड में रेंज क्या है, कैंडल की रेंज है ये। ठीक, ये है रेंज पूरी। ठीक, अब इतना चीज़ समझ में आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा, कुछ लोग बोलते हैं बुलिश है, कुछ लोग बोलते हैं बियरिश है। ठीक है, प्राइस को देख के बोलते हैं ना कि कुछ बुलिश है बियरिश है, क्या देखते हैं वो प्राइस में बताते हैं जिससे बुलिश है बियरिश है। पहले तो हम एकदम स्मॉल लेवल पे बात करेंगे, एक कैंडल के लेवल पे। आप एक कैंडल को देख के क्या ही बता सकते हो कि बियरिश है। मान लो कोई प्राइस ओपन होता है 99 पे और वो क्लोज होता है 100 पे, तो ये बुलिश है कि बियरिश है, खुद बताओ। तो ये बुलिश है क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे हुआ क्लोज। ठीक, ये हुआ ओपन, ये हुआ क्लोज, ये हुआ बुलिश प्राइस। ये इसका हाई मान लीजिए 102 लग गया या जो भी लग गया। ठीक है, तो इसे बुलिश प्राइस कहते हैं। कब कहते हैं, जब क्लोजिंग इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग, तब ये है आपका बुलिश प्राइस। ठीक है, और बियरिश प्राइस का मतलब ये ओपन हुआ और प्राइस ऐसे नीचे जाता चल गया, ओपन और क्लोज। ठीक है, ये थोड़ा हाई मार दिया, लो मार दी, मान लीजिए कैंडल बोर्ड। जब ओपनिंग इज़ ग्रेटर देन क्लोजिंग, तो ये होगा बियरिश प्राइस। ठीक है, तो मतलब माइक्रो लेवल पे आप समझ गए ना कि क्या हो गया बुलिश और बियरिश कैंडल के, एक कैंडल के लेवल पे। कि ये कैंडल को मान लीजिए अगर दोनों कैंडल में कलर कर देता हूँ ग्रीन या ब्लू कलर का कर देता हूँ। ठीक है, एक सेम कलर की कैंडल है ये दोनों, ब्लैक कलर की मान लीजिए। ठीक है, अब ये भी है, तो आपको मैं बोलूँ कि अगर रेड और ग्रीन नहीं है तो आप कैसे बता दोगे कि कौन सी कैंडल क्या बता रही है। तो आपको क्या चेक करना है, ओपन कहाँ हुआ क्लोज कहाँ हुआ। अगर ये ओपन ऊपर होता है क्लोज नीचे होता है, तो मतलब ये कैसी कैंडल है, रेड बोल देंगे। क्यों रेड बोल देंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट में यही एक ट्रेंड है, रेड मतलब लाल है, मतलब नीचे जा रहा है। जबकि ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो कलर। और ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, तो ये आप ग्रीन बोल दोगे। ये हो गया आप कैंडल के मतलब कलर के हिसाब से बताना। अब ट्रेंड क्या होता है, ढेर सारी कैंडल का समूह का क्या है, ओपनिंग हुआ क्लोजिंग हुआ। ठीक, ये हाई लो मार दिया, ओपनिंग हुआ क्लोजिंग हुआ। ठीक, फिर ये ओपनिंग हुआ क्लोजिंग हुआ। ठीक, तो ये क्या होगा, एक ऊपर जाता हुआ, ये क्या है अप ट्रेंड हो गया।
ठीक है, आप ये कैंडल के बेसिस पे आप चेक कर लिया कि ओपनिंग क्लोजिंग। तो जब एक कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग मतलब अब ये बोलिए कि बुलिश कौन सी ज़्यादा है। ठीक है, एक 1 2 3, ठीक 1 2 3, कौन सी ज़्यादा बुलिश है, कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगी, ये कि ये। ऑब्वियस सी बात है कि जो ये वाला बिल्कुल सही है, ये गलत है। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये वाली हुई बात हमारी, समझ में आ गया। ठीक, ये हुआ अप ट्रेंड। अब आते हैं हम डाउन ट्रेंड के बारे में। डाउन ट्रेंड जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ठीक, फिर ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो ये क्या है, ये एक नीचे की तरफ प्राइस की मूवमेंट हो रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे, डाउन ट्रेंड। ठीक, तो आप मतलब कैंडल के माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल पे आ गए कि कैंडल बनती कैसे है। पहले तो ये टिक डेटा के फॉर्म में हमने लाइन बनाया, अब लाइन से हमने कैंडल को ड्रॉ किया, कैंडल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, देख लिया ये क्या हाई हो गया, ये लो हो गया, ये बॉडी हो गई, ये विक हो गई। ठीक, अब बुलिश में क्या स्ट्रक्चर होगा, जो ओपनिंग प्राइस होगा वो किससे कम होगा, क्लोजिंग प्राइस से। मतलब 100 पे खुला 101 का करके क्लोजिंग प्राइस होता है, तो बुलिश स्ट्रक्चर है। कैंडल के बेस पे बता देंगे माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे हम ट्रेंड को कैसे बताएंगे, कई कैंडल्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उस कंपैरिजन के हिसाब से बता देंगे कि ये बुलिश अप ट्रेंड है, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, मार्केट बुलिश है। ये डाउन ट्रेंड है, मतलब बियरिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में बियरिश स्ट्रक्चर है। तो ये सब मिला के ये क्या हो गया आपका, कैंडल क्या होती है, कैंडल क्या हाई और लो होता है, विक होती है, बॉडी होती है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, ये है एक जनरल इन्फॉर्मेशन कैंडल्स के बारे में। ठीक, तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कैंडल्स के बारे में जितना हो गया ये हमें बताते हैं। अब मान लीजिए हम आते हैं टाइम फ्रेम क्या होता है। आप देखते हो कि चार्ट में टाइम फ्रेम ढेर सारे होते हैं, 1 मिनट 5 मिनट। आप अपने आँखों को ट्रेन करोगे कि आप अगर 1 मिनट की 5 कैंडल देख लिए तो उसकी ग्रुपिंग कर पाओ। तो ग्रुपिंग कैसे होगी, जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये एक कैंडल बनी, ठीक, इसके बाद एक कैंडल ये बनी, ठीक, फिर इसके बाद एक कैंडल ये बनी, ठीक, ये है इसका हाई, ये वाली बड़ी कैंडल थी, ये हाई, पूरी ये कैंडल थी, ये मान लो सब, ये भी बड़ी कैंडल है। ठीक, ये हुआ, ये है पूरी रेंज। ठीक, आपको 3 कैंडल की ग्रुपिंग करनी है। ये आपकी मान लीजिए 1-1 मिनट की 3 कैंडल है, तो आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे कन्वर्ट करना है। तो आप क्या क्या करोगे जिससे कन्वर्ट कर लो, आप अपने आंखों को टर्न करो। पहले तो आप देखोगे इसका ओपनिंग क्या है, ये मान लीजिए इसका ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, और इस, ठीक है, पहली कैंडल का आपने ओपनिंग क्लोजिंग देख लिया, ग्रीन कैंडल थी या कैसी थी। ठीक है, अब दूसरी कैंडल का आप देखो क्लोजिंग क्या है, लास्ट वाली कैंडल का। इससे हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको 3 का मिलाना है। तो आप मैंने आपको पहले बताया था टिक साइज से। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये देखिए एकदम सेम आ जाएगा। चलिए थोड़ा समझने के लिए नहीं, पहले इसको बताते हैं फिर आपको एग्जांपल देंगे। ये है क्लोजिंग। ठीक, तो मैंने आपको बोला था बॉडी क्या होगी, वही आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये आपकी बॉडी हो गई। ठीक, क्योंकि बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम आ रहा है, तो बॉडी भी वही हो गई जो ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। ठीक, अब हाई मार्क कर लो, ये हाई, अब लो मार्क कर लो, ये है लो। ठीक, तो ये देखिए ये आपकी बॉडी हो गई, ये विक हो गई, ये आप ग्रुपिंग कर दी कैंडल की। ठीक है, अब यही ग्रुपिंग करना है आपको। मान लो एक बड़ी कैंडल बनती है, ये है इसका ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। ठीक है, फिर एक ये कैंडल बनती है। ठीक, इसके बाद फिर एक कैंडल ये बनती है। चलो ओपनिंग क्लोजिंग के बाद एक कैंडल, सॉरी फिर से बनाते हैं। चलिए पहली कैंडल ये बन गई, ओपनिंग ये क्लोजिंग हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर एक कैंडल का फॉर्मेशन ये यहाँ पे होता है। ठीक, चलिए ये कर दो, ये इसका यहाँ पे हुआ, ये हुआ इसका ओपनिंग, ये हुआ क्लोजिंग। ठीक, तो हमें क्या देखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग देखना है। ठीक, हम क्या किए, ले आए फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग, लास्ट कैंडल की क्लोजिंग, ले आए मिला दिए। ठीक, हमारा ये बन गया ग्रुपिंग। ठीक, ये हमारा हो गया ग्रुपिंग। ठीक, तो ये हम कैसे करते हैं कैंडल की ग्रुपिंग, ये हो गया। ठीक, अब हमें पता चल गया क्या करना है, कैसे करते हैं ग्रुपिंग। तो कैसे किया मैंने, फर्स्ट कैंडल का क्या, ओपन प्राइस, ठीक है,
और क्लोज प्राइस क्या, किसका, क्लोज ऑफ लास्ट कैंडल। ठीक, ये दोनों हमारा क्या बनाएंगे, ये दोनों को हम मिला देंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हायर और लोअर को मार कर लेंगे, वो हमारी विक हो जाएगी। ठीक, ये हमारा पूरा कैंडल का कॉन्सेप्ट कि कैंडल क्या होती है, फिर कैंडल में ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है। एक कैंडल को देख के कैसे बता सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये कैंडल बुलिश है कि बियरिश, वो ग्रुप ऑफ कैंडल्स को देख के ट्रेंड कैसे बता सकते हैं ये, और फिर टाइम फ्रेम के हिसाब से कि हमारे सामने 1 मिनट का चार्ट है और हमें 10 कैंडल को कन्वर्ट करना है 5 मिनट की, तो वो उस कैंडल का क्या कैसे बनेगा, मतलब एक ही चार्ट को आप देख के आंखों को कैसे ट्रेन कर सकते हो कि हाँ ये 5 मिनट वाली कैंडल ऐसे बन रही होगी, 10 मिनट वाली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हो रही होगी, तो आप कैसे ट्रेन कर सकते हो। ये है ये टाइम फ्रेम को कैसे ग्रुपिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी कंप्लीट। यही होता है कैंडल के बारे में। आगे हम देखेंगे सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं आपको एकदम बेसिक 0 लेवल से लेकर चलूँगा एकदम एडवांस लेवल तक। अब मज़ा आ जाएगा प्राइस एक्शन में, देख लेना। आपको हर एक चीज़ आपकी क्लियर ना हो गई तो बोलना आप, ये है फिक्स बात। ठीक है, तो ये एक चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।